कि मेरे मामा के साथ आया हूँ। वो भगवान का नाम राधा राधा बहुत जपते हैं, पर गुटखा आदि वो खाते हैं। कोई बात नहीं है, अगर वो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, अगर वो ना छोड़ना चाहे तो हमारे छुड़ाए थोड़ी छूटेगा। देखो ऐसे लोग हैं जिनको हमने देखा भी नहीं, मिले भी नहीं, और प्रवचन सुन करके ही उन्होंने गंदी बातें छोड़ दी। वो छोड़ना चाहते इसलिए छोड़ दिए। आप छोड़ना चाहते मसाला तो आज से छोड़ देंगे, थोड़े दिन उसकी खुशबू याद आएगी, किसी को पाते देख लोगे तो याद आएगी। डर भी लगता है कि ऐसा सुना है कि छोड़ देने से भी कोई कैंसर हो जाता है, तो खाने से कैंसर नहीं होगा, छोड़ने से कैंसर होता है। आदत लग गई होती है तो और फिर कैंसर हो जाएगा और तब डॉक्टर छुड़वाएगा। तब छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी कैंसर नहीं है। कै पुड़िया पाते हो रोज? 8-10 ज़्यादा 15-20। आज से छोड़ दो, 1 महीने बाद हमको बताना कि क्या हालचाल है आपके। अब जब बीच में तलब लगेगी तो क्या करोगे? राधा राधा नाम जप कर लेंगे आपका। बढ़िया बढ़िया, ये दवा बढ़िया है, इससे ठीक हो जाओगे। महाराज ठीक है, मुझे नकारात्मकता, क्रोध, चिंता जैसे विचारों से निपटना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक औषधि है, नाम जप। अगर डिप्रेशन से ना हटा दे तो हमें बता देना। अगर बड़े से बड़े प्रतिकूल परिस्थितियों में आप मुस्कुरा के ना निकल जाओ तो बता देना। अभी पीछे बैच में यही बच्चा एक बैठा था, इन्हीं की अवस्था का होगा। इतनी सुंदर स्थिति, केवल उसने अपनी स्थिति बताई, बच्चों सामने बैठा था तो देख भी रहे थे। केवल नाम जप, अच्छे आचरण, पवित्र व्यवहार, नई अवस्था है, बहुत अच्छा संभला हुआ बच्चा है। हिंसक प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति, बहुत लाखों लोगों की हिंसा करने वाला, सीधे राम नहीं बोल पा रहा था, मरा मरा जब बोला तो सिद्ध हो गया। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। हम नाम जप करें, पवित्र आचरण, पवित्र भोजन, पवित्र व्यवहार, अभी सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहे और जो कुछ कर लो, नाम जप ना करो, कुछ नहीं होने वाला। करके देख लो। अगर भजन नहीं है, तपस्या नहीं है, तो सब बकवास है। चाहे जितना उपदेश दे लो, चाहे जितना उपदेश सुन लो, वो केवल पैसा कमाने का जरिया हो सकता है, लेकिन जीवन बदलने वाला नहीं हो सकता। जीवन तभी बदलेगा जब आप में भजन हो, आप में तपस्या हो, तभी जीवन बदल सकते हो, दूसरों का भी और अपना भी। नाम जप करो, खान पान सही रखो, कोई नशा न करो, और ये जो आजकल चला है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये गंदी बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब से मैंने आपके प्रवचन सत्संग सुना, अब मुझे मेरी माँ वैष्णो देवी से मिलने की एक अजीब सी चुभन होने लग गई है। कृपा करके मुझे इस भक्ति मार्ग पर चलने का सही मार्गदर्शन करें। सही मार्ग, कैसे इस मार्ग पर चलता रहूं, उनकी सही साक्षात्कार करना। सही मार्ग है, आप चलते रहो। वो जगत माता है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे पहले दुर्गा माँ की उपासना करते थे भगवान शिव की, उन्होंने कृपा कर भेजा, तो अब श्री किशोरी जी हैं, किशोरी जी के ही सब स्वरूप है, दूसरा थोड़ी अंतर। अब इधर राधा वही अंश में दुर्गा है, कोई अंतर थोड़ी, विविध रूप वही धारण किए हुए। और अंदर से, ये अंदर की बात, अंदर से उनको सब कुछ मान लो, वो स्वयं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ ली ना, वैसे जीवन की बागडोर माँ पकड़ लेंगे और आपको पार कर देंगे। रामकृष्ण परमहंस जी माँ को ही मानते थे, काली माँ को, सब कुछ प्राप्त हो गया। कहीं एक जगह आसक्ति कर लो, भगवान 100-200 रूप धारण करते हैं एक ही, वही माँ है, वही पिता है, वही शिव है, वही अम्बा है, कोई अंतर नहीं है। बस भाव से लग जाओ, नाम जप करो। और माँ कभी मदिरा और गंदी चीजें सेवन करने वाला कभी माँ का आराधना कर सकता है? ये सब निकृष्ट लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। तो कभी ऐसी गलती मत करना। नारियल की बलि दो, नींबू की बलि दो, सुंदर 56 प्रकार के भोग लगाओ, वो प्रसाद पाओ, सभी ठीक है। उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, तो उसका फल हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है? तुम अपनी इच्छा करना बंद कर दो, तुम्हें भोगना बंद हो जाए। अपनी इच्छा से करोगे आचरण तो उनका भोग तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम भगवान की इच्छा से चल रहे हो कि अपनी इच्छा से? मन है, जब तक मन नहीं मर जाता तब तक जीव को कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। करता बनो तुम, भगवान के ऊपर छोड़ दो तो फिर अच्छा करोगे अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरा करोगे बुरा भोगना पड़ेगा। और जब मन और अहंकार भगवान को समर्पित हो जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है, फिर कोई पाप नहीं लगेगा। पूरे विश्व का भंडारा हो जाए तो कोई उसे पुण्य नहीं मिलेगा। इस दलील से नहीं चलेगा, तेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर नरक भी उसकी इच्छा से बना है, रोग भी उसकी इच्छा से बने, पुलिस डिपार्टमेंट भी उसकी इच्छा से डंडे लगाएगा, ये भी उसकी इच्छा है। तो देखो याद चतुराई नहीं चलेगी। पाप भी भगवान की सत्ता से हो रहा है, अगर मानोगे तो नरक भी भगवान की सत्ता से, डंडा भी भगवान की सत्ता से, रोग भी भगवान की सत्ता। 2 विभाग किए गए, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। पहले पुण्य कर्म करके पाप कर्मों का त्याग कर दो, फिर पुण्य कर्म में कर्ता भाव का त्याग कर दो। भगवान का नाम जप करो, भगवान की व्यस्तता इतनी रहती है, शिक्षक है, पढ़ाना है, घर पे बच्चों को भी देखना है। हम शिक्षक नहीं है क्या? मान लो आप शिक्षक हो तो आप तो
बच्चों को पढ़ाते हो, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा, ये पढ़ा नहीं रहे क्या, हमारा क्लास नहीं लगा क्या? तो हम क्या भजन से विमुख हैं क्या? हम पहले सब जब आप आते हो तो हम अपने भगवान के चिंतन में होते हैं। जब हम आँख खोलते हैं तो सबसे पहले भगवान का रूप देखते हैं कि ये सब रूपों में मेरे भगवान आए हैं मुझे प्यार करने, और ये प्रश्न करके और यहाँ से उत्तर दे करके करते दोनों काम वही है, आनंद बढ़ाते हैं। अब हमसे जो भी बात करोगे हम बात करेंगे, अपने भगवान से बात कर रहे हैं। तो जब आपके विद्यार्थी आए तो सबसे पहले आप देखो कि भगवान विद्यार्थी रूप में आए, क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी तो केवल भगवान थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल भगवान रहेंगे, तो बीच में जो कुछ है वो सब भगवान ही है, पक्का समझो।